Hello everyone, welcome to Anuba Study Facts. Today we are going to discuss about cell cycle MCQs. वर्ग एक पात्रता परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और NCERT बेस्ड रहेगा ये पूरा सेशन। 100 सेशंस का आपकी पूरी एक सीरीज़ रहेगी जो आपकी वर्ग एक पात्रता परीक्षा में आपकी हेल्प करेगी। एंड ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बट आई सजेस्ट कि एक बार आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाला भी सेशन देखें। उसकी जो लैंग्वेज है वैसे तो वो बायलिंगुअल ही है, बस MCQs की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है और मेरा जो एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज है वो बोथ रहेगी, बायलिंगुअल रहेगी। तो आई सजेस्ट कि आप वो दोनों ही सेशंस देखें सो दैट 100 सेशंस आपके ये और 100 सेशंस अगर वो और देख लिया आपने तो गारंटी है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी होगी। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड बताना है ड्यूरिंग किस फेज़ में ये लीस्ट कंडेंस्ड रहते हैं। टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर एनाफेज। मेटाफेज, टीलो एंटर या फिर एनाफेज, जल्दी से बताएं। तो किस फेज में? इंटरफेज में। इंटरफेज में 3 सब स्टेजेस आती हैं, तो कौन कौन सी आती हैं? G1 फेज आता है, S आता है और G2 आता है। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स होते हैं। S फेज में DNA डबल होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। G2 फेज में क्या होता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स G1 फेज में डबल हो चुके होते हैं, लेकिन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है जो कहाँ पर डुप्लीकेट होगा? G2 फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगा? तो G2 फेज में। लगभग सारी प्रोटीन कहाँ बन चुकी होगी? G1 फेज में। DNA डुप्लीकेशन कहाँ होगा? DNA डुप्लीकेशन S फेज में। हिस्टोन प्रोटीन डबल कहाँ होगा? S फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा? S फेज में। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। ये देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बना के बताती हूँ। ये G फेज थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए होती है, फिर S फेज, ये G2 फेज, ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज और ये M फेज। इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होती है। तो G1, S और G2 ये किस में आती है? ये वाली, ये इंटरफेज कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरफेज कहलाती है। और ये आपकी M फेज कहलाती है। तो इसमें क्या पूछा है? 2 सक्सेसिव M फेज के बीच में, M फेज के बीच में 2 सक्सेसिव, एक, फिर ये एक इंटरफेज आई, फिर दूसरी M फेज आएगी, तो इसके बीच में कौन सी फेज रहेगी? इंटरफेज। और अगर 2 इंटरफेज के बीच में पूछे तो कौन सी फेज आएगी? M फेज आएगी। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज, इंटरफेज को किस और नाम से जाना जाता है? तो रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। इंटरफेज में कितनी होती हैं? G1, S एंड G2 फेज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बिलोंग टू S फेज ऑफ द सेल साइकिल। कितनी फेजेस हैं जो S1 फेज में होती हैं, ये आपको बताना है। डबलिंग अमाउंट ऑफ DNA मैंने अभी बोला था, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर सेल डिवीज़न। ये कहाँ होगा? G1 में होगा और G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। ये याद रखेंगे आप। तो कितने होंगे? 3 इवेंट्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ द बॉडी सेल लैक सेल डिवीज़न। ऐसी कौन कौन सी सेल हैं जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता? तो एपिथेलियल सेल्स, इसमें सबसे ज़्यादा होता है स्किन की, भाई थोड़ी सी ये सबसे बाहर की है, थोड़ी सी अगर खरोंच आई तो वापस से इसका रिपेयरमेंट होगा। मसल सेल, एंडोथेलियल सेल, इसमें भी होगा। गट लाइनिंग, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स में नहीं होगा लेकिन गट लाइनिंग में होगा। न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल, ये दोनों, ये सही आंसर हो जाएगा।
यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो इसमें तो कभी सेल डिवीज़न जीवन पर्यंत होता ही नहीं है। और कौन सी, हार्ट सेल में भी, याद रखेंगे आप। एट विच फेज अ सेल मेक्स अ डिसीजन ऑफ एंटरिंग अनदर सेल साइकिल, किस फेज में आके वो डिवीज़न के लिए एक निर्णय लेती है। तो देखो मैं इसको ऐसे समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। G1 फेज, S, G2, रुको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। G1 फेज, S, G2 और ये M फेज, ठीक है। तो कौन सी उसमें ये डिसाइड करती है कि अब इनको डिवाइड होना है। डिवाइड होने के लिए यहाँ पर होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशन। अगर एक बार सेल इस फेज में आ गई तो फिर इसको आगे डिवाइड होना ही पड़ेगा, ठीक है। इस फेज से, G1 फेज से निकलकर अगर ये S फेज में एंटर करती है तो किस फेज में इसे डिसाइड करना पड़ता है, G1 फेज में। और अगर इसे डिवाइड नहीं करना है तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जिसे हम G0 फेज कहते हैं या क्विशेंट फेज कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, G0 फेज। यहाँ पर ये निकल जाती है, एग्जिट कर जाती है। तो किस फेज में आके ये सेल डिसाइड करेगी कि उसको डिवाइड करना है या उसको डिवाइड नहीं करना है, तो G1 फेज में। कौन सी फेज में, G1 फेज में। इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेज इज 18, G1 फेज में क्या होता है कि भाई क्रोमोसोम का नंबर है 18, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम S फेज, S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यस और नो। लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखना, रिमेन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि G1 फेज में 18 क्रोमोसोम हैं, तो S फेज में भी कितने होंगे, 18। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेंट्रोसोम, हिस्टोन, डीएनए सबका डुप्लीकेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, ये याद रखना, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। विच ऑफ दीज इवेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का पार्ट क्या नहीं है। कैरियोकाइनेसिस में क्या आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है, लेकिन क्या नहीं आता, इंटरफेज। इसमें क्या आता है, G1, S और G2, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द क्रोमोसोमल मटेरियल ड्यूरिंग क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्या हो जाते हैं, इट बिकम डीटेंगल्ड हो जाते हैं। टेंगल्ड मतलब होता है उलझना, तो ये कैसे हो जाते हैं, डीटेंगल्ड। कैसे हो जाते हैं, डीटेंगल्ड। एस्टर आर मेड अप ऑफ, एस्टर किससे मिलकर बनते हैं, जल्दी से बताइए। तो एस्टर मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। एस्टर किससे मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या है, तो ये देखो इस तरीके से, ये क्या है, क्रोमोसोम, ये क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, काइनेटोकोर, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, इससे आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया, स्पिंडल फाइबर, ये कौन हो गया, क्रोमोसोम, ये कौन हो गया, सेंट्रोमियर, ये कौन हो गया, काइनेटोकोर, विच इज डिस्क लाइक शेप। कैसी है, डिस्क लाइक शेप। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस में क्या होगा, एस्टर होगा और स्पिंडल फाइबर होगा, जिसे हम एस्टर एपरेटस बोलते हैं या माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं,
एस्टर होता है और स्पिंडल फाइबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ सेल क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस्ड। मोस्ट कंडेंस्ड मतलब सबसे स्पष्ट तरीके से दिखेंगे, तो याद रखना एम से मोटा फेज, एम से मोटा फेज, एम से ही मेटाफेज। एम से मोटा फेज, मोटा मतलब कंडेंस्ड, मतलब सबसे अच्छे से दिखेंगे। भाई कोई चीज़ ऐसी पतली है तो वो अच्छी दिखेगी, या कोई ऐसी अच्छी मोटी है तो वो अच्छे से दिखेगी। तो एम से मेटाफेज, एम से मोटा फेज, अब तो कभी नहीं भूलोगे। एट फर्स्ट क्रोमोसोम आर विजिबल विथ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स के साथ कब दिखेंगे, तो ये दिखेंगे आपको प्रोफेज में। फिर ये धीरे धीरे कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। ये इस तरीके से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मतलब ये ऐसे पतले धागे के रूप में दिखते हैं। फिर ये धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, ये इनका सेंट्रोमियर होता है और ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो फर्स्ट विजिबल अगर आपको देखना है क्रोमेटिड्स, तो वो किस में देखेंगे, प्रोफेज में। कैसे, कहाँ दिखेंगे, प्रोफेज में। तो गाइज़ यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।